जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है कमर चीमा, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है, उनकी वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में कमर चीमा की धुलाई कर दी। जो उनके गेस्ट थे उन्होंने, कमर चीमा जो है वो पाकिस्तान को प्राइज कर रहे थे कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मिल गया, और किसी ने बधाई नहीं दी। बहुत कम लोगों ने बधाई दी, और यूरोपियन तो लोग मान ही नहीं रहे। और पाकिस्तान की वैल्यू क्यों नहीं है। तो जो गैस है कमर चीमा साहब के, उन्होंने कमर चीमा की बहरिया से धुलाई कर दी। तो दोस्तों, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। वीडियो मिलकर देखते हैं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। डॉक्टर साहब, आज आप पाकिस्तान में नए वजीर आजम का चुनाव हुआ है और एक तरफ एक साबिक लीडर जो हैं उन्होंने IMF को ख़त लिखा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे, या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे। उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने, भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं। IMF का प्रोग्राम तो एक ज़रूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है। अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट, जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज है, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीज़ों पर बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीज़ें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है। मुझे तो हैरानगी होती है। मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई। फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं, ना पैदल चल सकते हैं। तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊँ। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ ही नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था। वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी, हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, बैठे हैं कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ भीख मांगने का तरीका। देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों, हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया अब हमारी तरफ नहीं देख रही, और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का। डॉक्टर साहब, चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुबारक दे दी है नए वजीर आजम को। दुनिया में और कहीं से मुबारक नहीं आई, इसकी क्या वजह है? दुनिया को पता तो है कि नए मुल्क के अंदर वजीर आजम आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ चाइनीज ने मुबारक दी है। देखिए जी, दो बातें। एक तो चाइनीज मुबारक दी है, और लोग भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरनेशनल ऑर्डर है, लोग डिक्टेटर्स को भी मान जाते हैं, हर चीज़ को मान जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिक्टेटर थाईलैंड में कितने साल रहे, अभी रिसेंटली अभी तक हैं, उनको भी मान गए हैं। आप देखिए, और जो इजिप्ट में डिक्टेटर बैठा वो मान गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया दे देगी मुबारकबाद। पर दूसरी चीज़ याद रखिए कि ये जो आप गिन रहे हैं कि कौन पहले करेगा, उसी बात में मैं आ जाता हूँ।
दुनिया को हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है? दुनिया को ये तो नहीं सारा वक्त सोचेगा पाकिस्तान में देखो क्या हुआ है, और आराम से अपनी मर्जी से कर देंगे। हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में, मेरा मतलब बेनिन या कुछ छोटे से अफ्रीकन मुल्कों की तरह रह गई, और तो कहीं नहीं रह गई। हम कुछ नहीं थे, वो अरब कुछ थे। हम अरबों की कोटेल्स पे बैठ जाते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो हम अपनी तरफ कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हम कौन हैं? हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके, ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके? आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा, 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से। We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ। टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से। वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर अब पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने यहाँ के थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या इन पुरानी चीज़ों में? कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता है कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे सारे। गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, गोरों के लोग हैं। हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है मुसलमान बन गए हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन खान बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहाँ से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन ना अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की। पर हम कम्युनिटी और एक माशरा नहीं बना सके, क्योंकि हम आपस में बिटे हुए। फॉर एग्जांपल देखें ना, आप देखें इसको, शिया सुन्नी का फसाद है, देवबंदी बरेलवी, मतलब सेक्टेरियन हमारे बड़े मसले हैं। हम एक दूसरे के साथ, हालां तक हमारी जो फरमान था यही था, इकट्ठे मिल के नमाज पढ़ो। हम इकट्ठे मिल के नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जा नहीं सकते एक दूसरे फिरके से। हम बाकी लोगों को मानते ही नहीं। जो माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो वाइट था वो 25% था। 25% हमारे पास माइनॉरिटी थी, अब तो शायद एक भी नहीं रह गई। तो हमने माइनॉरिटी को भी निकाल दिया। और जो 3 दिन पहले हुआ है लाहौर में, इसका मतलब है कि इस्लाम के ठेकेदार तो स्ट्रीट है। जो रियासत की लोग टीवी पे बात करते हैं, रियासत फिर ऐसे नहीं। सड़क पे हर बंदा जजमेंट नहीं पास कर। ये जो है कि वो जजमेंट पास कर रहे थे, वहां सबको मारने लगे थे, और दुकानदारों ने बचाया है। पुलिस तो बाद में, दुकानदारों ने बचाया। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस को फिर रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था। उस औरत से माफी मंगवाने के बजाय उन लोगों को पकड़ना था। तो जब हुकूमत मतलब अपनी रियासत बनाना ही नहीं चाहती, और कौम भी रियासत नहीं बनाना चाहती, 4 बंदे इकट्ठे होके फतवा पास कर दें तो वो रियासत बन गई। जुडिशरी के पास जाने की जरूरत कोई नहीं। एक बंदे ने फतवा लगाया, बाकी ने कत्ल कर दिया। हम तो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते, हम तो कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा देखिए, इसके आगे मैं चलूं, क्या माशरत। आपने अभी देखा है दुबई में एक खबर आई है, रिसेंटली कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को, वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है। डॉक्टर साहब, वैसे आपने बात की, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कौन है, आपने कहा हम कंफ्यूज हैं। डॉक्टर साहब, हम एक सोसाइटी नहीं बना सके डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास अच्छे पढ़े सियासतदान हैं, हमारे पास अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे हिस्टोरियन भी हैं, एक ज़िंदगी, मुख्तलिफ तबके बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, बाहर से लोग पढ़ के आए हुए हैं, आप जैसे लोग हैं।
ہم کیوں نہیں, کیا ہم سیکٹیرین ڈیوائڈ کی وجہ سے, کیا کلاس ڈیوائڈ کی وجہ سے, ایبسنس آف کوہیرنٹ پولیٹیکل سسٹم, ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے, یا کہ ہم اپنی روٹس کو اون نہیں کرتے اس وجہ سے؟ نہیں جی, ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے. ہمارا کلچر بہت, میں کیا کہوں, دقیانوسی کلچر ہے, بڑا عجیب کلچر ہے. ہمیں اب کلچر کی طرف بھی دیکھنا ہے. آپ نے کہا ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں, نہیں جی صاحب میں نہیں مانتا ہے. ہمارے جو اچھے لوگ ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے اچھے لوگوں کو اس ملک سے بھاگنا پڑتا ہے, وہ یہاں رہتے ہی نہیں. میں سب بچوں کو کہتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ بھائی. میں کہتا ہوں یہ ملک میرے جیسے لوگوں کے لیے بنا ہے.